यदि मैं आपसे कहूं कि आपके पास हर सुबह केवल 5 मिनट हैं, यह तय करने के लिए कि आप अगले 30 साल मजबूती और सम्मान के साथ जिएंगे या फिर अपने शरीर को उस धीमी गिरावट के हवाले कर देंगे जो 65 साल बाद लाखों लोगों को अपना शिकार बना लेती है। इस वक्त जब आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपका शरीर यह फैसला कर रहा है कि कैसे बूढ़ा होना है। हर सुबह जो बिना कोई कार्य के गुजर जाती है, वह अपने सबसे मजबूत और तेज दिमाग वाले रूप को बनाने का एक खोया हुआ मौका है। एक सच्चाई है जिसे मानने की कम लोग हिम्मत करते हैं। जो लोग जोश के साथ बूढ़े होते हैं और जो अपनी कमजोरी के गुलाम बन जाते हैं, इनके बीच अंतर किसी की किस्मत, पैसे या खानदान में नहीं है। यह उन 5 पवित्र मिनटों में छुपा है जो ज्यादातर लोग बिस्तर में करवटें बदलने या बाथरूम तक घिसटते हुए जाने में बर्बाद कर देते हैं। शाओलिन साधुओं ने यह बात सदियों पहले खोजी थी और अब आधुनिक विज्ञान इसे साबित करता है। आप जागने के तुरंत बाद जो करते हैं, वह आपके पूरे शरीर को उस दिन, उस महीने, आने वाले सालों के लिए तैयार करता है। आज मैं आपको वह सुबह की पूजा बताऊंगा जो आपकी जिंदगी में दशकों का इजाफा कर सकती है। न केवल खाली साल, बल्कि ऊर्जा, दिमागी स्पष्टता और आज़ादी से भरे साल। ये 5 सरल कदम हैं जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, यहाँ तक कि बिस्तर पर ही, यहाँ तक कि अगर कोई परेशानी हो। यदि आप जानना चाहते हैं कि बुढ़ापे को सजा से बदलकर एक उपलब्धि कैसे बनाया जाए, तो मेरे साथ रहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपके नजरिए को पूरी तरह बदल सकते हैं। नंबर 1, दिन के पहले 5 मिनट की शक्ति। क्या आप जानते हैं कि 5 मिनट की एक पवित्र खिड़की होती है जो यह तय कर सकती है कि आप अगले 30 साल मजबूती के साथ जिएंगे या अपने शरीर को उस धीमी गिरावट के हवाले कर देंगे? ये 5 मिनट ठीक उसी वक्त शुरू होते हैं जब सुबह आपकी आंखें खुलती हैं। मैं आपको राजेश की कहानी बताता हूँ। मुंबई का 66 साल का एक आदमी। दशकों तक वह उठता था और तुरंत बिस्तर से कूदकर बाथरूम की तरफ भागता था, जल्दी जल्दी चाय पीता था और काम पर निकल जाता था। धीरे धीरे सुबह एक संघर्ष बन गई। उठते वक्त चक्कर आना, कमर में दर्द, दिमाग में धुंध। वह सोचता था कि यह बस उम्र का असर है। एक दिन उसकी पोती ने उसे कुछ सरल सिखाया। जागने के बाद केवल 5 मिनट सोच समझ कर बिताना। आज 2 साल बाद राजेश 50 साल की उम्र से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ उठता है। सच यह है कि आपका शरीर, आपका दिमाग और आपकी आत्मा सुबह के पहले क्षणों में इंतजार की अवस्था में होते हैं। वे एक आदेश, एक दिशा का इंतजार करते हैं। यदि आप बिना सोचे समझे बिस्तर से लुढ़क जाते हैं, तो आप अपने शरीर से कह रहे हैं कि वह लापरवाही से बूढ़ा होता रह सकता है। लेकिन यदि आप इन 5 मिनटों का सही इस्तेमाल करते हैं, तो आप एक ताकतवर संदेश भेज रहे हैं। आज मैं जोश को चुनता हूं। रात के दौरान आपका शरीर घंटों तक मरम्मत और ठीक होने की अवस्था में रहा है। जागने पर वह इस बात के लिए तैयार है कि दिन का सामना कैसे करना है। इन पहले मिनटों में आपकी ऊर्जा को बहाल करने, आपके दिल की रक्षा करने, आपके दिमाग को तेज करने और आपके संतुलन को बनाए रखने की शक्ति है। यह ऐसा है जैसे आपको हर दिन अपने बुढ़ापे को प्रोग्राम करने का मौका मिल रहा हो। जो लोग सम्मान के साथ बूढ़े होते हैं और जो अपनी कमजोरी के गुलाम बन जाते हैं, इनके बीच अंतर खानदान या किस्मत में नहीं है। यह इन 5 पवित्र मिनटों में है जो ज्यादातर लोग बर्बाद कर देते हैं। जब आप इस समय का सम्मान करना सीख जाते हैं, तो आप सोच समझकर बूढ़े होने का चुनाव कर रहे हैं, संयोग से नहीं। अगले मिनटों में मैं बताऊंगा कि इन 5 मिनटों को समय के खिलाफ अपने सबसे ताकतवर हथियार में कैसे बदला जाए। नंबर 2, इन परंपराओं की जड़ें और सच्चाई। जो आप सीखने वाले हैं, वह कोई नया फैशन या आधुनिक सिद्धांत नहीं है। ये प्रथाएं 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। शाओलिन साधुओं के मंदिरों से आई हैं, उन लोगों से जिन्होंने अपनी जिंदगी लंबी उम्र और जोश के रहस्यों को खोजने में लगाई। सोचिए, जब आसपास की दुनिया बूढ़ी हो रही थी और सालों के बोझ तले झुक रही थी, तो ये साधु बुढ़ापे तक मजबूत, चुस्त और ऊर्जा से भरे रहते थे। उनके पास आधुनिक दवाइयां नहीं थीं, लेकिन उनके पास इससे भी ताकतवर चीज थी, शरीर को सही तरीके से जगाने का ज्ञान। उन्होंने समझा था कि सुबह का समय वह होता है
जब शरीर इलाज और मजबूती के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। सदियों तक यह ज्ञान मठों की दीवारों के भीतर छुपा रहा, लेकिन आज कुछ अनोखा हुआ है। आधुनिक विज्ञान ने इन सभी पुरानी शिक्षाओं की पुष्टि की है। दुनिया भर के शोधकर्ताओं ने खोजा है कि शाओलिन साधुओं की सुबह की परंपराएं शरीर के उन खास हिस्सों को जगाती हैं जो प्राकृतिक रूप से बुढ़ापे से लड़ते हैं। प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के अध्ययनों ने साबित किया है कि ये प्रथाएं दिल की बीमारियों का खतरा कम करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, मांसपेशियों को बनाए रखती हैं और दिमाग को तेज रखती हैं। जो साधु सहज रूप से जानते थे, अब वैज्ञानिक इसे सटीकता से समझा सकते हैं। ये 5 कदम जो आप सीखेंगे केवल आदतें नहीं हैं, ये बेकाबू बुढ़ापे के खिलाफ एक पवित्र कवच हैं। हर हरकत, हर सांस, हर इशारा पीढ़ियों के बुद्धिमान लोगों द्वारा परखा गया है और दशकों के वैज्ञानिक शोध से सही साबित हुआ है। जब आप इन परंपराओं का अभ्यास करते हैं तो आप हजारों साल के ज्ञान से जुड़ रहे हैं। आप उन लोगों का रास्ता चुन रहे हैं जिन्होंने कमजोरी को अपनी अनिवार्य नियति मानने से इनकार कर दिया था। अब जब आप जान गए हैं कि इन प्रथाओं के पीछे कितनी ताकत है, तो आइए पहली परंपरा में गहराई से जाते हैं जो आपकी जिंदगी बचा सकती है। नंबर 3, सुबह का पानी पीना। आप आज प्यास से जागे हैं और शायद आपको पता भी नहीं चला। उन 8 घंटों के दौरान जो आपने सोते हुए बिताए, आपके शरीर ने सांस और त्वचा के जरिए लगभग आधा लीटर पानी खो दिया है। इस वक्त आपका खून जितना होना चाहिए उससे ज्यादा गाढ़ा है। यह छुपी हुई प्यास सुबह के पहले घंटों में होने वाले दिल के दौरे और लकवे के मुख्य कारणों में से एक है। आपका दिल, जो रात भर काम करता रहा है, अब इस गाढ़े खून को पंप करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। यह ऐसा है जैसे पतली नली से शहद को धकेलने की कोशिश करना। जिनकी उम्र 65 से ज्यादा है, उनके लिए यह समय और भी खतरनाक है। ज्यादातर लोग उठते हैं और सीधे चाय की तरफ जाते हैं, सोचते हैं कि इससे समस्या हल हो जाएगी, लेकिन चाय असल में स्थिति को और बिगाड़ देती है, क्योंकि यह एक मूत्रवर्धक है जो शरीर से और भी पानी निकाल देती है। यह प्यास की आग में घी डालने जैसा है। हल सरल और प्रभावी है। सामान्य तापमान का एक गिलास पानी, जिसमें 1/4 नींबू का रस हो, किसी और चीज से पहले। ठंडा पानी नहीं, जो खून की नलियों में झटका दे सकता है और धमनियों को सिकोड़ सकता है। गुनगुना या सामान्य तापमान का पानी आपकी नलियों को आराम से रखता है और उन्हें ग्रहणशील बनाता है। नींबू केवल स्वाद के लिए नहीं है, यह पोटेशियम देता है, जो आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। विटामिन सी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, और प्राकृतिक तत्व जो आपके जिगर को रात भर जमा हुए विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। यह ऐसा है जैसे आप अपने शरीर को भीतरी सफाई और नवीकरण का स्नान दे रहे हों। इस सरल मिश्रण को पीने के कुछ मिनट बाद आप फर्क महसूस कर सकते हैं। आपका दिमाग साफ हो जाता है, आपका दिल शांति से धड़कता है और आपका पूरा शरीर राहत की सांस लेता है। यह अपनी देखभाल की परंपरा में आपका पहला कदम है। यह छोटा सा काम दशकों तक आपके दिल की रक्षा करने की शक्ति रखता है। अब आइए अपने शरीर को उन हरकतों से जगाते हैं जो इस सुबह के नवीकरण को पूरा करती हैं। नंबर 4, जागने पर हरकत करना। आपका शरीर अभी 8 घंटे बिल्कुल बिना हिले डुले बिताए हैं। सोचिए एक नदी के बारे में जो रात भर रुकी रही हो। पानी जमा हो जाता है, मटमैला हो जाता है, बहाव खो देता है। यही आपके खून, आपके जोड़ों और आपकी जीवन शक्ति के साथ रात की नींद के बाद होता है। बहुत से लोग उठते समय चक्कर आना, दिमागी कंफ्यूजन और अकड़न महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि यह सामान्य है, कि यह बस उम्र का असर है, लेकिन सच यह है कि आपके शरीर को बस धीरे धीरे जगाने की जरूरत है, न कि किसी आपातकाल की तरह बिस्तर से जबरदस्ती उठाने की। जब आप अचानक उठते हैं तो आप अपने दिल से बिना तैयारी के अतिरिक्त काम करने को कह रहे हैं। खून जो हाथ पैरों में जमा था, उसे फिर से बहने के लिए समय चाहिए। आपकी मांसपेशियों और जोड़ों को याद दिलाना होगा कि कैसे हिलना डुलना है।
आपके दिमाग को साफ होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इसका विकल्प सरल और जादुई है। अपने शरीर को सोच समझकर जगाने के लिए केवल 1 मिनट दें। अभी भी लेटे हुए या बिस्तर के किनारे बैठकर 3 गहरी सांसों से शुरुआत करें। अपने फेफड़ों को पूरी तरह भरें और धीरे धीरे हवा छोड़ें। महसूस करें कि ऑक्सीजन हर कोशिका तक पहुंच रही है। अब धीरे धीरे बाहों को ऊपर नीचे करें, जैसे आप आने वाले दिन को गले लगा रहे हों। कंधों को आगे पीछे घुमाएं, जमा हुए तनाव को छोड़ते हुए। गर्दन को धीरे धीरे एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाएं, अपनी रीढ़ को जगाते हुए। 10 बार एड़ियों को उठाने के साथ अंत करें, पैरों से दिल तक खून को वापस पंप करते हुए। ये हरकतें कोई तेज कसरत नहीं है, ये एक धीमी और शक्तिशाली जागृति हैं। केवल 1 मिनट में आप अपने दिमाग को सक्रिय करते हैं, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, अपने मूड को बेहतर बनाते हैं और खून के दौरे की समस्याओं का खतरा काफी कम कर देते हैं। जो फर्क आप महसूस करेंगे वह तुरंत होगा। दिमागी स्पष्टता, संतुलन और यह एहसास कि आपका शरीर सम्मान के साथ दिन का सामना करने के लिए तैयार है। अब जब आपका शरीर जाग रहा है तो उन मांसपेशियों को पोषण देने का समय है जो आने वाले सालों में आपकी मजबूती को बनाए रखेंगी। नंबर 5, जल्दी पोषण। इस वक्त जब आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपका शरीर एक चुप और क्रूर चुनाव कर रहा है। घंटों बिना खाना खाए उसे काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। यदि आप जल्दी प्रोटीन नहीं देंगे तो वह वहीं से लेगा जहां हमेशा मिलता रहा है, आपकी अपनी मांसपेशियों से। हाँ, आपका शरीर हर सुबह सचमुच खुद को ही खा रहा है। हर दिन जब आप उठते हैं और अपनी मांसपेशियों को सही तरीके से पोषण नहीं देते, तो आप अपनी ताकत का, अपनी आज़ादी का, अपने सम्मान का एक टुकड़ा खो रहे हैं। यह इतनी धीमी प्रक्रिया है कि आपको पता भी नहीं चलता, जब तक कि एक दिन आप कोई बर्तन उठाने की कोशिश करते हैं और महसूस करते हैं कि पहले जितनी ताकत नहीं रही। यह चुप मांसपेशियों का नुकसान 65 साल से ऊपर के लोगों में गिरने, कमजोरी और निर्भरता के मुख्य कारणों में से एक है। यह केवल दिखावे या सुंदरता की बात नहीं है, यह आपकी स्वतंत्रता के साथ जीने की क्षमता को बनाए रखने के बारे में है। सीढ़ियां चढ़ने के बारे में है, अपना सामान खुद उठाने के बारे में है, अपने पोते पोतियों को जोर से गले लगाने के बारे में है। हल आपकी सुबह की मेज पर है। जागने के पहले 30 मिनट के भीतर प्रोटीन। यह प्रोटीन पाउडर के साथ एक सरल शेक हो सकता है। 2 उबले अंडे, प्रोटीन से भरपूर दही या यहाँ तक कि 1 मुट्ठी सूखे मेवे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने शरीर को संकेत दें कि उसे अपनी मांसपेशियों को खाने की जरूरत नहीं है। जब आप यह लगातार करते हैं तो कुछ असाधारण होता है। अध्ययन बताते हैं कि जो लोग जागने के तुरंत बाद प्रोटीन लेते हैं, वे 5 साल में मांसपेशियों के नुकसान को 60% तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा आपका शुगर कंट्रोल बेहतर होता है, दिन भर मिठाई की इच्छा कम होती है और आपकी एकाग्रता की क्षमता स्थिर रहती है। हम किसी भारी या जटिल खाने की बात नहीं कर रहे, हम अपने प्रेम की, उस शरीर के लिए सम्मान की बात कर रहे हैं जो आपको यहाँ तक लेकर आया है और जिसके पास अभी भी कई साल का सफर बाकी है। इसे अपनी भविष्य की ताकत में रोजाना निवेश समझें। हर सुबह जब आप अपनी मांसपेशियों को पोषण देते हैं तो आप कमजोरी के बजाय जोश को चुन रहे हैं। अब जब आपकी मांसपेशियों की सुरक्षा हो गई है तो उन जोड़ों की देखभाल करते हैं जो आपको इस दुनिया में आज़ादी से घूमने की अनुमति देते हैं। नंबर 6, जोड़ों की लचक। आपके जोड़ आज अकड़े हुए जागे हैं और यह केवल एक अस्थायी परेशानी नहीं है। रात के दौरान वह तरल जो आपके जोड़ों को चिकना रखता है, जिसे साइनोवियल द्रव कहते हैं, ठंडे शहद की तरह गाढ़ा हो गया है। इसीलिए सुबह के आपके पहले कदम दर्दनाक और अस्थिर हो सकते हैं। बहुत से लोग बस जबरदस्ती हरकत करते हैं, सोचते हैं कि अकड़न अपने आप चली जाएगी, लेकिन यह जल्दबाजी सूक्ष्म चोटों का कारण बन सकती है, जो सालों में जमा होकर पुरानी सूजन, लगातार दर्द और अंततः जोड़ों में अपरिवर्तनीय क्षति का कारण बनती हैं। वह सच जो कोई आपसे नहीं कहता यह है कि लचक केवल आराम के बारे में नहीं है, यह आज़ादी के बारे में है। हरकत की हर डिग्री जो आप खो देते हैं वह आपकी स्वतंत्रता का एक टुकड़ा है जो चला जाता है।
जो लोग भरोसे के साथ चलते हुए बूढ़े होते हैं और जिन्हें चलने के लिए सहारे की जरूरत होती है, इनके बीच अंतर अक्सर इन छोटी सुबह की देखभाल में होता है। हल यह है कि अपने जोड़ों को प्यार से जगाने के लिए केवल 90 सेकंड दें। बिस्तर के किनारे बैठकर शुरुआत करें। टखनों को धीरे धीरे गोल गोल घुमाएं, पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ। महसूस करें कि साइनोवियल द्रव फिर से बहना शुरू हो रहा है। अब घुटनों को कुछ बार मोड़ें और फैलाएं, जैसे हवा में साइकिल चला रहे हों। धड़ को धीरे धीरे एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाएं, पैरों को जमीन पर मजबूती से रखते हुए। कंधों को कानों की तरफ उठाएं और छोड़ें, कुछ बार दोहराएं। सिर को धीरे धीरे हर तरफ झुकाते हुए गहरी सांस लेते हुए अंत करें। ये सरल हरकतें आपके जोड़ों के लिए पवित्र तेल की तरह हैं। ये सुनिश्चित करती हैं कि साइनोवियल द्रव सही तरीके से बहे, उपास्थि को पोषण मिले और आपका शरीर पूरे दिन सुरक्षित रूप से हिलने के लिए तैयार हो। जब आप इस सुबह की लचक का अभ्यास लगातार करते हैं, तो आप अगले 20 या 30 सालों में सम्मान के साथ हिलने की अपनी क्षमता में निवेश कर रहे हैं। हर सोची समझी हरकत आपके भविष्य से एक वादा है, मैं अपनी आज़ादी को बनाए रखूंगा। अब जब आपका शरीर जाग गया है और चिकना हो गया है, तो उस दिमाग की देखभाल करते हैं जो इन सबको नियंत्रित करता है। नंबर 7, दिमागी स्पष्टता और उल्टी याददाश्त। मजबूत शरीर का क्या फायदा यदि आपका दिमाग काम करना छोड़ दे? 60 साल से ऊपर के लोगों को सबसे ज्यादा जो डर सताता है, वह शारीरिक दर्द नहीं है, बल्कि दिमागी स्पष्टता का खो जाना है। एक दिन जागना और पोते का नाम याद न आना, या हफ्ते में तीसरी बार चाबी कहाँ रखी है यह भूल जाना। यह कड़वा सच स्वीकार करना कि एक कंफ्यूज्ड दिमाग सुबह की बाकी सभी देखभाल के फायदों को खत्म कर सकता है। यदि आप दवाई लेना भूल जाते हैं, पानी पीना भूल जाते हैं, संतुलन खो देते हैं, तो बाकी सब कुछ बेमतलब हो जाता है। लेकिन यहाँ वह बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। आपका दिमाग हर सुबह एक सरल और शक्तिशाली अभ्यास से मजबूत बनाया जा सकता है, जिसे न्यूरोसाइंटिस्ट कॉग्निटिव रिजर्व बिल्डिंग कहते हैं। कुछ मिनट चुपचाप बैठें और कुछ ऐसा करें जो शुरू में अजीब लग सकता है। पिछले दिन को याद करें, लेकिन उल्टे क्रम में। उस वक्त से शुरू करें जब आप सोने गए थे और कदम दर कदम वापस जाएं। पिछली सुबह जब आप जागे थे, उस वक्त तक आपने रात को क्या खाया था? खिड़की से बाहर देखते समय मौसम कैसा था? परिवार के साथ कौन सी बातचीत हुई थी? दिन में कौन सा भाव महसूस किया था? सड़क पर कौन सी आवाज सुनी थी? दिन की परतों को उतारते जाएं, जैसे कोई फूल की पंखुड़ियां तोड़ता है, नरमी और ध्यान के साथ। यह अभ्यास आपके दिमाग में कुछ असाधारण करता है। यह विभिन्न न्यूरल क्षेत्रों को एक साथ काम करने पर मजबूर करता है, न्यूरॉन्स के बीच संपर्क को मजबूत बनाता है और संवाद के नए रास्ते बनाता है। यह ऐसा है जैसे आप दिमाग के लिए कसरत कर रहे हों। वैज्ञानिक अध्ययन साबित करते हैं कि जो लोग इस तरह की मानसिक कसरत नियमित रूप से करते हैं, वे काफी ज्यादा समय तक दिमागी स्पष्टता बनाए रखते हैं। यह केवल याददाश्त की ट्रेनिंग नहीं है, यह उपस्थिति की खेती है। हर जिए गए दिन का सम्मान करने का एक तरीका है। जब आप अतीत को ध्यान से देखने के लिए ये कुछ मिनट देते हैं, तो आप अपने दिमाग से कह रहे हैं, मैं अपने अनुभव को महत्व देता हूँ, मैं अपनी स्पष्टता को बनाए रखना चाहता हूँ, मैं मानसिक सम्मान के साथ बूढ़ा होने का चुनाव करता हूँ। अब जब आप सभी परंपराओं को जान गए हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव को समझने का समय आ गया है जो आप कर सकते हैं। नंबर 8, बुढ़ापे का सोच समझकर चुनाव। समाज ने हमें एक क्रूर झूठ सिखाया है कि बूढ़ा होना यानी गिरावट, कमजोरी और निर्भरता का पर्याय है, कि 65 साल की उम्र में हमारा एकमात्र विकल्प यह स्वीकार करना है कि शरीर गिर जाएगा और दिमाग खो जाएगा। लेकिन यह एक झूठ है जो लाखों लोगों का सम्मान चुरा लेता है। मैं आपको कमला की कहानी बताता हूँ। चेन्नई की 72 साल की एक महिला, सालों तक वह पहले से ही बूढ़ा महसूस करते हुए जागती थी, घर में पैर घसीटते हुए चलती थी, दर्द की शिकायत करती थी, इस बात से आश्वस्त थी कि वह कमजोरी की नियति के लिए बनी है। उसकी बेटियां पहले से ही वृद्धाश्रमों और देखभाल करने वालों की बात करने लगी थीं।
कमला ने दुनिया द्वारा बेचे गए बुढ़ापे के संस्करण को स्वीकार कर लिया था। एक दिन खुद को बोझ की तरह महसूस करते करते थककर उसने कुछ अलग करने का फैसला किया। उसने केवल एक परंपरा से शुरुआत की, सुबह नींबू के साथ पानी। एक हफ्ते बाद उसने धीमी हरकतें जोड़ी। महीने दर महीने वह अपनी सोची समझी सुबह बनाती गई। आज 3 साल बाद कमला 50 साल की उम्र से भी ज्यादा ऊर्जा और स्पष्टता के साथ जागती है। उसकी बेटियां अब वृद्धाश्रमों की बात नहीं करती। वे इस बारे में बात करती हैं कि 70 की उम्र में वे अपनी मां जैसी कैसे बनेंगी। जो सच कमला ने खोजा वह सरल और क्रांतिकारी है। बूढ़ा होना एक चुनाव है, जिंदगी में ज्यादा साल जीने का चुनाव नहीं। यह समय तय करता है, लेकिन इन सालों को कैसे जीना है, इसका चुनाव। क्या जिंदगी में घिसटते रहना है या लक्ष्य और जोश के साथ चलना है? ये 5 सुबह के मिनट जो आपने सीखे हैं केवल आदतें नहीं हैं। ये रोजाना यह घोषणा करने का तरीका है कि आप अपनी जिंदगी को गिरावट के हवाले करने से मना करते हैं। यह आपके यह कहने का तरीका है, मैं ताकत चुनता हूं, मैं स्पष्टता चुनता हूं, मैं उस शरीर का सम्मान करने का चुनाव करता हूं जो मुझे यहां तक लेकर आया है। आपको सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है। एक परंपरा से शुरुआत करें, केवल एक। महसूस करें कि यह आपकी सुबह में, आपके दिन में, आपके हफ्ते में क्या फर्क डालती है। फिर दूसरी जोड़ें और दूसरी, जब तक कि ये 5 मिनट आपके लिए पवित्र न हो जाएं। जो लोग घिसटते हुए बूढ़े होते हैं और जो ताकत के साथ बूढ़े होते हैं, इनके बीच अंतर इस सुबह के चुनाव में है। कमजोरी को नियति के रूप में न स्वीकार करने के फैसले में है। अपने दिन के पहले मिनटों को अपने सबसे शक्तिशाली क्षण में बदलने में है। आपका मिशन केवल आने वाले सालों में जीवित रहना नहीं है, उनमें फलना फूलना है, शांति, अनुशासन और ज्ञान के साथ। कल से शुरुआत करें, 5 मिनट से शुरुआत करें। यह चुनना शुरू करें कि आप कैसे बूढ़े होना चाहते हैं। हम एक ऐसी यात्रा के अंत में पहुंचे हैं जो आपकी सभी सुबहों को बदल सकती है। 5 मिनट, केवल 5 पवित्र मिनट जो यह तय कर सकते हैं कि आप अगले साल मजबूती और सम्मान के साथ जिएंगे या अपने शरीर को उस चुप गिरावट के हवाले कर देंगे जो इतनी कीमती जिंदगियों को निगल जाती है। आपने सीखा है कि बूढ़ा होना कमजोरी की सजा नहीं है। यह एक रोजाना का चुनाव है जो आपके पैर जमीन पर रखने से भी पहले शुरू होता है। नींबू के साथ पानी जो आपके दिल की रक्षा करता है, धीमी हरकतें जो आपकी जीवन शक्ति को जगाती हैं, प्रोटीन जो आपकी ताकत को बनाए रखता है, लचक जो आपकी आज़ादी को बनाए रखती है, मानसिक कसरत जो आपकी स्पष्टता को तेज करती है। इन परंपराओं में से हर एक आत्म प्रेम का कार्य है, आपके सबसे मजबूत और स्पष्ट रूप की प्रतिबद्धता है। जब आप इन 5 मिनटों को सोच समझकर अभ्यास करते हैं तो आप दुनिया से कह रहे हैं, मैं फलना फूलना चुनता हूं, केवल जीवित रहना नहीं। शायद आप सोच रहे हों कि शुरुआत करने के लिए बहुत देर हो गई है, लेकिन राजेश और कमला को याद रखें जिन्होंने 67 और 72 साल की उम्र में अपनी ताकत खोजी। आपके सपनों की उम्र अभी नहीं गुजरी है। आपके नवीकरण का समय अब है, कल सुबह है। आंखें खोलने के बाद के पहले 5 मिनटों में आपको सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है। एक परंपरा चुनें, केवल एक, और शुरुआत करें। महसूस करें कि आपका शरीर कृतज्ञता के साथ कैसे जवाब देता है। फिर दूसरी जोड़ें और दूसरी, जब तक कि ये मिनट आपके दिन का सबसे पवित्र क्षण न बन जाएं। इन सीखों में से कौन सी आपको आज सबसे ज्यादा जरूरत थी? कौन सी परंपरा ने आपके दिल को सबसे गहरे तक छुआ? यदि इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ जगाया है तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो भी सम्मान के साथ बूढ़ा होने का हकदार है। कमेंट में बताएं कि कल आप कौन सी परंपरा शुरू करने वाले हैं। आपका अनुभव दूसरे लोगों को जोश चुनने के लिए प्रेरित कर सकता है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जहां हम मिलकर लंबी और संपूर्ण जिंदगी के रहस्यों को खोजते रहेंगे। तब तक याद रखें, आपके पास यह चुनने की शक्ति है कि आप कैसे बूढ़े होना चाहते हैं।